बहावा ना खोमी बना है खुशियाँ लकोमी प्यार दे बूहे ना खोमी रब्बा मावा ना खोमी मापे रब्बा बड़े जरूरी है मोमना मीसनी जोकर टब्बर से हुई बेजार, अपनी सवारी को लेके पहुंची सफारी पार्क। आखिर फिर एक दफा लोगों का टाइम वेस्ट किया, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। आशा पू ने अपनी एज हमें दिखा दी, बता दिया कि बुढ़ापे में ये गूं का मलबा सठिया गया है। आमना पीरनी के सब्सक्राइबर क्या मिले, अनमोल से भी छोटी काकी बनके उछल उछल के दिखाने लगी और अपने फैंस के बारे में बताने लगी। आखिर मरियम को गर्मी क्यों लग गई, मरियम को इन्होंने इग्नोर क्यों किया, 70 की दाई के हीरो ने ये क्यों कहा कि मरियम इस खौफ से नहीं गई, वो खौफ क्या था, उस पे भी करेंगे बात। और बात करेंगे क्या मरियम इद्दत में बैठी है। आखिर कमेंट करने वाले ये क्यों नहीं सोचते, अगर ये इद्दत में थी तो फिर वीडियो क्यों बनाई जा रही है। हम आज बताएंगे कि मरियम शादी के बाद यहाँ क्या करने आई है। चलो जी छड्डो, हुणे दस देने। नहीं जी, वो इद्दत में नहीं, अपनी 15 दिन की शादी की थकावट उतारने के लिए माँ के घर रेस्ट करने आई है। आखिर मोमना ने लोगों का टाइम वेस्ट किया, बीमारी के नाम पे लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। और कुछ कमेंट मुझे आए कि बलाल पे बात ना की जाए। भाई क्यों बलाल पे बात ना करे, आखिर ये सब्सक्राइबर चाहते क्या है। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी आशा पू नीरा गूं गूं का मलबा, आपने ये औरतों के रंगीले के कमेंट पढ़ लिए होंगे, रिप्लाई भी आपने देख ली होगी। और कुछ मैंने आगे कमेंट लगाए हैं जो बलाल के लिए। पहले करते हैं इन कमेंटों पे डिस्कस। आखिर आशा पू नीरा गूं गूं का मलबा, तुम्हारी भयानक लुक से लोग हो गए हैं बेजार। फिर तुम अपनी लुक दिखा के तो लोगों को डराती थी, फिर तुम लोग चले गए चिड़िया घर में। हालांकि आप लोगों का पूरा जोकर टब्बर चिड़िया घर से कम नहीं। फिर जानवरों के साथ आप अपने आप को मिलवाती रही। उम्र का तकाजा है, इस उम्र में बचपन शुरू हो ही जाता है। बचपन आया वो असाब हमारे इस गूं के मलबे का है। कमेंटों की रिप्लाई तो फौरन से आशा पू तुम देती हो, जो लोग तुम्हें पूछते हैं फौरन से आके बताती हो। यहाँ ही मैंने एक कमेंट लगाया, किसी ने पूछा मरियम अपने घर क्यों नहीं जा रही, क्या मरियम वाकई ही डिवोर्स ले रही है। तो आशा पू वहां रिप्लाई करते हुए तुम्हारी उंगलियां टूट जाती हैं, वहां वो करते हुए तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो जाता है। मरियम को इस अंजाम तक तो पहुंचाया तुम नहीं है, मरियम को ये खेल खिलाया तो तुम नहीं है, मरियम को ये कंटेंट बनाने पे मजबूर किसने किया कि लोगों को तरसा तरसा के बताना। पर अफसोस तुमने तो मरियम साई के शोहर से दूर करके मरियम की नई शादी को तरसा डाला। आखिर मरियम के लिए तुम वो हड्डी बन गई जिसको ना वो निगल सकती है ना वो उगल सकती है। बहन भाइयों, बाकी कमेंटों के जवाब दिए जाते हैं। जूस का गिलास मां के हाथ से क्यों कैंचा लड़ा जाता। आमना को कोई बात कर दे तो फौरन आके एक्सप्लेन किया जाता है, सफाइयां पेश की जाती हैं और कहा जाता है कि मुझे जितनी मर्जी गालियां दे लो, मुझे जितना मर्जी बुरा भला कह लो, कोई आमना को बुरा कहेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं उसके घर में गुच्छे में आके गूं का मलबा फेंक दूंगी, जो कि आप रोजाना नकाम बेवकूफ़ों वाला कंटेंट बना के जो आप लोग लेके आती हैं। कख नहीं था व्लॉग में। लोगों के 28-29 मिनट मोमना मीसनी ने वेस्ट किए और बेतुका सा व्लॉग बना के और अपनी लुक करती रही और बच्चों की लुक दिखाती रही। और अली साहब वहां गुच्छे में नजर
आए, क्योंकि मरियम के बाद अली छाप को भी गम्मी लग गई तो मोमना के ऊपर चढ़ाई हो गई, आंखें निकाली गई और मोमना ने काफ़ी कोशिश करके कूल डाउन किया 70 की दाई के हीरो को। पर यहाँ बात ये कि हर कमेंट की रिप्लाई होती है, हर बात की स्टोरी भी बनती है, स्टेटस भी लगते हैं, नहीं रिप्लाई होती, नहीं स्टेटस लगते, नहीं स्टोरियाँ लगती तो मरियम वाली बात पे नहीं लगती। इतना कुछ हो गया पर ये बच्चियाँ सारी पहुँच गई सफारी पार्क में। यहाँ मैंने बिलाल के लिए भी कमेंट लगाए हैं, जब हमें सब्सक्राइबर आके ये कहते हैं कि बिलाल क्यों नहीं बोलता, आप लोग बिलाल पे क्यों नहीं बात करते। जब रिएक्शन वाले बिलाल पे बात करते हैं, बिलाल से पूछते हैं तो फिर आगे से ऐसे कमेंट आते हैं, वो कमेंट आपने पढ़ लिए होंगे। तो बहन मेरी, मैं तो चीख के बता रही हूँ, लोगों को सुना रही हूँ। 1 साल पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें भी मैंने बताया है कि बिलाल की कोई वैल्यू नहीं। बिलाल से जब शादी की बात पक्की हुई थी तब भी मशवरा नहीं किया गया था। बिलाल लोगों को ये भी नहीं बताया गया था कि लड़का कौन है, शाहरुख खान है कि अक्षय कुमार है। जब बिलाल के घर की बात हुई, जब आमना पीरनी ने घर की बात की तो बिलाल ने जब वीडियो बना के कहा कि वो घर मेरा और मेरे बच्चों का है, जैसे हमारे बाप ने हमारे लिए घर बनाया हुआ था ऐसे ही मैंने अपने बच्चों के लिए घर बनाया है। तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, तब आमना पीरनी ने अपने घर वालों के लिए तवीज़ जारी कर दिए और आमना पीरनी ने कहा बाइकॉट, जर्मनी वालों के साथ बाइकॉट कर दो, ना इनकी कॉल सुननी है, ना इनकी कमेंट्स की रिप्लाई, यानी जो व्हाट्सएप पे आती है वॉइस मैसेज या वो इस चीज़ की रिप्लाई नहीं करनी। क्यों आशा पूनी रघु, मैं झूठ कह रही हूँ, मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? बाइकआउट हुआ था ना, अब मुझे पता नहीं कि दोस्ती हुई है या नहीं, बाइकआउट हुआ था। आप लोगों से जर्मनी वाले पूछते रहे कौन लड़का है, कहाँ शादी कर रहे हैं। आपकी पिज़्ज़ा क्वीन क्या कहती थी, वक्त आने ते पता चल जाएगा, हल्ला नहीं है दसना, वक्त आने ते पता चल जाएगा, नहीं तो जर्मनी का पिज़्ज़ा भेज, जर्मनी का पिज़्ज़ा खावांगी तो फिर दसांगी। पर आप बहनों ने बिलाल को दोनों हाथों से लूटा, एची लिया, पैसे लिए और जो घर के 70 की दाई और मोमना मिसरी ने 2 लाख के चेक का कंटेंट बनाया वो सरासर फेक था। अब मरियम घर में बैठी हुई है, सब मरियम को कैश करवा रहे हैं, मरियम को गर्मी लगे, मरियम को सर्दी लगे, मरियम को उल्टी आए, पर जी मरियम को हर कोई पकड़ पकड़ के अपनी वीडियो में लाता है और मरियम को दिखाता है। नहीं बात करते, नहीं दिखाते तो ये नहीं दिखाते कि आखिर मरियम घर में क्यों बैठी है। अब ये बिलाल वाले जो कमेंट, ये भी मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट की हैं, तो बिल्कुल सिस्टर आपने सही कहा, बिलाल की इनकी नज़र में ना कोई हैसियत ना कोई औकात है, वो जहाँ है बिल्कुल ठीक है। ये मैं साल पहले भी कह रही थी, अब आपने कमेंट कर दिए तो शायद देखने वालों को समझ लग जाए कि बिलाल की तरफ हम क्यों नहीं जाते, क्यों उस पर रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि बिलाल भी हमारी तरह सिर्फ इनका सब्सक्राइबर है, इनका भाई नहीं। अगर भाई होता, उसको भाई जैसी इज्जत मिली होती, उसको बाप जैसी रिस्पेक्ट करने में और करके दिखाने में बहुत फर्क होता है। इसलिए हम बिलाल को ज्यादा नहीं करते, ज्यादा सवाल नहीं करते, क्योंकि बिलाल भी हमारी तरह सिर्फ किचन विद आमना के जितने भी चैनल हैं सब्सक्राइबर है, इससे ज्यादा बिलाल की कोई वैल्यू नहीं। अली जो इनके पास रहता है, जो घर शिफ्टिंग का इन्होंने कंटेंट बनाया वो भी सरासर फेक था। जाने से पहले अपने चैनल को ग्रोथ करवाने के लिए क्या क्या कंटेंट बनाया गया था, उसमें भी कोई हकीकत नहीं थी। हाँ, ये हकीकत थी कि घर उन्होंने खरीदा और ये भी हकीकत थी कि उन्होंने बिलाल के घर में ही डेरे डालने थे, वो उन्होंने रेंट पे ही देना था और रेंट खाना था, इसलिए ये दूसरी कुर्बानी भी उन पे वाजिब हो गई थी। अब बात कर लेते हैं जी मरियम की। एक कमेंट आया, मैंने बड़ी कोशिश की वो कमेंट मैं ढूंढूं, मेरी वीडियो से नहीं मिला। कल वाली के परसों वाली वीडियो पे था, किसी ने सवाल किया था, सिस्टर मुझे समझ नहीं आ रही क्या मरियम की फिर तलाक हो गई है या मरियम इद्दत में बैठी हुई है। तो कैसी मेरी मासूम भोली बहन है, अगर इद्दत में बैठी होती तो मरियम सबके चैनलों पे उल्टी करती हुई हमें नजर आती, मरियम सबके हाथ की कठपुतली बनी हुई नजर आती। जी बहन, मरियम इद्दत में नहीं बैठी, पर इद्दत पे बैठने की प्रैक्टिस कर रही है, तैयारी कर रही है, इद्दत में बैठने की फिर रिहर्सल कर रही है। पर अभी वो घर में इसलिए है क्योंकि इन्होंने एक फेक कंटेंट बनाना चाहा, पर वो कंटेंट इनके गले का
फंदा बन गया और फिर इनको एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना पड़ा और ये घर हंसता बसता इन्हीं बहनों, साइको बहनों की वजह से उजड़ गया। खासकर आशा पूनीरा गूं गूं के मलबे का उसको इद्दत में तो नहीं वो बैठी हुई यहाँ, जो 15 दिन उसको शादी की थकावट हुई है ना, वो माँ के घर वो थकावट उतारने आई है। जब वहाँ आई थी माँ के घर, जो उसने अपने बैग पेन की पहली वीडियो बनाई थी, उसने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था। लोगों ने गैस किया कि शायद मरियम प्रेग्नेंट है, पर बहन भाइयों ऐसा कुछ नहीं होता। मैं पहले भी इसकी पहली तलाक और शादी पे बातें कर चुकी हूँ, वो ये बातें कर चुकी हूँ, वीडियो पड़ी है। बच्चा पैदा करने के लिए या प्रेग्नेंट होने के लिए अपने शोहर के साथ रहना पड़ता है, अपना घर बसाना पड़ता है, अच्छी बुरी बातों को इग्नोर करना पड़ता है, छोटी मोटी लड़ाइयों को इग्नोर करना पड़ता है। पर उस वक्त भी मरियम ने चैनल ही चूज किया, अब भी मरियम ने चैनल ही चूज किया, क्योंकि अब भी मरियम सिर्फ प्रेगनेंसी की रिहर्सल कर रही थी, अब भी मरियम अपने शोहर के साथ नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी जवाब मिल गया होगा। ये 15 दिन की शादी की थकावट उतर रही है, क्योंकि रोमांटिक डेट पे भी मरियम गई थी, फिर मरियम ने मगरमच्छ की तरह वहां रोके भी दिखाया था, फिर अचानक मरियम ने गिलकिट की तरह रंग बदल के, ये शादी सिर्फ एक कंटेंट थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। अब बात कर लेते हैं जी मोमना मीसनी की। अगर मुझे वो पोस्ट मिल गई मैं जरूर यहाँ लगाऊंगी, जो इन्होंने इंस्टा पे लगाई थी, न्यू व्लॉग का शूट, ठीक है, वो यहाँ मैं पोस्ट लगाऊंगी। जिस दिन आशा पूनीरे गूं गूं के मलबे का व्लॉग आता है, जो मोमना मिसनी की खिदमत करती है, बच्चों को पढ़ाती लिखाती, नाश्ते करवाती है, चापलूसी कर रही थी, उस दिन वो मोमना मिसनी ये वाला व्लॉग शूट कर रही थी। आकर घर के जानवरों से ताई हुई बहू बस सफारी पार्क पहुंच गई और वहां जाके क्या किया, सिर्फ ओवर एक्टिंग की, लोगों का टाइम वेस्ट किया। कोई इनके पास कंटेंट नहीं, कोई पब्लिक के लिए अच्छा मैसेज नहीं, जो इनके घर की तरह सब्सक्राइबरों के और रिएक्शन वालों के तोपों के रुख हुए हैं। विद खान फैमिली, यानी खान फैमिली भी इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो कमेंट का रिप्लाई नहीं, उस पर कोई बात नहीं, फजूल के जोकरों वाली ड्रेसिंग करके, मतलब अपनी लुकें दिखा के लोगों को घबरा पाके तो पार्क में घूमती हुई नजर आई। और वहां हमें आशा पूनीरे गूं गूं के मलबे की वो ओवर एक्टिंग देखने को मिली। ये देखिए आमना के फैन मिल के, हाय हम जिधर भी जाते हैं आमना के फैन मिल जाते हैं। हाय आमना, पहले हम सब बाद में ही होता है, पहले आटा गूंथते हैं, हांडी रोटी पकाते हैं, गोश्त मटन बीफ चिकन चुकन सब कुछ पकाते हैं, फिर उसको खाते हैं, फिर गूं बाद में बनता है। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम साफ कह रही हो कि पहले आमना, क्या तुम कहोगी तो आमना ट्रेंडिंग में आ जाएगी, आमना पीरनी के तवीज फिर चलने लग पड़ेंगे। शर्म तो नहीं आती है, फैन ना मिल गए लख दी लानत। अपने आप ਨੂੰ पाकिस्तान ਦੀਆਂ बिग यूट्यूबर कहने वालियां दो घरेलू बुढ़ियां ਨੂੰ ਵੇਖ के, हाउस वाइफां ਨੂੰ ਵੇਖ के, हाय 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 आज के बच्चे लचपी नहीं देखते, पहले आप लचपी देखते हैं। कौन सी लचपी? आमना जी भी तो दूसरों की लचपी देख के बनाती हैं, फिर ढिल्ली टुल्ली कर के इधर उधर दिखा देती हैं। कौन सी लचपियों की बात करते हैं? ऐसे इट चुको तो लचपी चैनल निकल जाते हैं, पर ना जी ना, साडा पूं उते गूं दा मलबा सुटदा रहा। वो देखो आमना पीरनी के फैन, वो देखो आमना पीरनी के फैन, है ना मोमना पहले आमना फिर हम। और मोमना बस देख रही सी, हाय हाय मेरी कजन उम्र च मेरे तो वड्डी, रिश्ते च भी मेरे तो वड्डी, ते अनमोल दी चड्डी। क्या है ये, क्या है छिछोरी हरकतें हैं, क्या ड्रेसिंग थी तुम्हारी? बस एक बड़े वाजे की हाथ में कमी थी, वो वाजा जाती तो पीछे गूं फेंकती हुई जाती। ये है जिनकी ओवर एक्टिंग है, ये है इनकी झूठे और फेक कंटेंट, डबल फेसेस। और जिसको फ्रेशमेंट की ज़रूरत है, जिसको बाहर लेके जाना चाहिए, उस पर गर्मी का बहाना थोप दिया जी। गर्मी उसको लगती है, भाई गर्मी नहीं लगती, वो आप फजूल आपके कंटेंट पे, आपके साथ फजूल घूमने पे अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहती। उसने अपनी इज्जत का सौदा करके इतना पैसा कमाया है, तो वो अपना घर बनाना चाहती है। उसको पता है कि बलाल के घर में मेरा कोई फ्यूचर नहीं, मैंने अपना घर बनाना है। पर तुसते वेले कदी कुत्ते बिलियां दा कंटेंट बना लेंदे हो, कदी जूछां दा कंटेंट बना लेंदे हो, तो कदी आपस ची। पर यहाँ मोमना मिसनी ने जो पूं को किया ना इग्नोर, पूं के मलबे को इधर, मोमना को जरा मजा ना आया। अगर पुलाव की बात करें जी, घर मंगा के चैलेंज करते थे, वहां 2 प्लेटें मंगाई और सब चट कर लिया, खुद का सब चट कर लिया। घर 8 कोफ्ते पकाते हैं, पतला पानी शोरबा, मतलब लॉन्ग शूज पहन के, तो फिर उस शोरबे की प्लेट में उतर के एक पिज़्ज़ा क्वीन यूं कोफ्ता चुक के ले आई थी। अगर काले चनों की बात करें तब भी पूरे लॉन्ग शूज और वो क्या कहते हैं
बारिश वाले ड्रेस को मैं भूल गई हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही उसको, वो पूरी ड्रेसिंग करके फिर कुकर में उतर के इतने से चने चुक के उस शोरबे से लाते हैं। फिर कहते हैं, लोग कहते हैं जी घाट पकाते हैं, तो बाहर जाके देख लो इंज उंगलियां नाल चट के आंदियां जी इंज है, तो कहण नूं कहंदियां ने कि ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਵਾਲ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਜ਼ਵਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਾਏ, ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਵਾਤੇ ਕਲਵਾਏ, ਪਿਓ ਦੀ ਰੂਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੀ ਏ ਤੜਫੇ, ਪੀਜ਼ਾ ਕੁਈਨ ਇੰਜ ਕੱਢਦੀ ਏ ਦੰਦ, ਇੰਜ ਮਾਰਦੀ, ਬੁਰਸ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਏ, ਵੇ ਖਵਾਓ नहीं पिज़्ज़ा, नहीं खवाओ नहीं चीज़ा। बस इस पे सबका फोकस है। किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फोतगियाँ जो घर में हुई वो भी आप देख लें, एक दिन की छुट्टी नहीं हुई। तो ये है जी आपके सवालों के जवाब, ये है इनका असल रूप जो ये दिखाती हैं। कंटेंट इनके पास कुछ नहीं, क्योंकि इनको तो मज़ा आना था, इन्होंने कंटेंट जो बनाना था ये मज़ा करती तो पब्लिक को मज़ा दिलाती, पर अफसोस मज़ा करके भी पब्लिक को कोई मज़ा ना आया, पब्लिक ने लानते ही पाई। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इज़हार ज़रूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, यान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ की इंस्टा ID नज़र आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। और मेरा कैमरा अगर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हिलता है तो वो आपने करना है इग्नोर, क्योंकि मेरे कैमरा मैन को ना नींद बहुत आती है। फिर जब ऐसे बासी लेने के लिए मुंह खोलता है ना तो कैमरा फिर इधर उधर हो जाता है, तो उसको करना है इग्नोर। तो जैसे ही ये मेरा कट लगा ना तो मेरी छोटी बेटी है ना, उसने मुझे कहा मामा उसको रेन कोट कहते हैं। तो थैंक यू बेबी, आपने मुझे बताया कि उसको रेन कोट कहते हैं जी। रेन कोट पहन के, लॉन्ग शूज़ पहन के, मतलब जो रेन कोट के साथ ही शूज़ होते हैं, फिर वो शोरे में उतर के कोफ्ते पकड़े जाते हैं और चने पकड़े जाते हैं। अब आपने बताना है कि आप भी रेन कोट पहन के पकड़ते हैं, शोरे में उतर के खाना कोफ्ते कुफ्ते, या फिर तुसी खुला डुला पंजाबियां हार पकाते हो। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो फिर दिल खोल के सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।